तो ई के पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ई के पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चलेगा, इंटीग्रेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। आपको कोस रूट एक्स इस टाइप का, तो साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स एग्जाम्पल भी लिए थे आपको हम, बताइए इससे आसान क्या हो सकता है। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट्स में। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक डिस्कशन कर लिए थे। और आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.2 है, 7.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे सोल्व किया जाए, क्या दिया हुआ है। हम लोग इसको फिर वही एज्यूम कर लेंगे जो हम लोग एज्यूम करते आ रहे हैं। हम लोग एज्यूम कर लेंगे इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए ई के पावर क्या है, tan इनवर्स एक्स है, ई के पावर tan इनवर्स एक्स, और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन भाई अप्लाई किए हैं तो dx तो यहाँ लिखना ही होगा, dx तो भाई अप्लाई करना ही होगा, ठीक ना। और हमने बताया था कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में ई के पावर एफ एक्स कहीं दिखे तो आपको एफ एक्स को कुछ एक अनदर वेरिएबल में आपको क्या करना भाई, जब भी इंटीग्रेशन में ई के पावर एफ एक्स दिखे तो आपको एफ एक्स को एक अनदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसको पुट कर देना है टी या जेड के इक्वल, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं भाई, पुट टी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, टी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि भाई नीचे में क्या है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बटे क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग मतलब कुछ स्टेप्स को मिनिमाइज करेंगे, मतलब आपको भाई समझना होगा कि हम लोग कैसे क्या पुट करें, मतलब बार बार हम यहाँ से आपको dx का वैल्यू नहीं निकालेंगे कि देखिए dx है फिर ये पुट करेंगे। अब हम लोग कहीं ना कहीं इसको मिनिमाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इधर, देखिए क्या करेंगे, हमने डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया भाई, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बताया भी था आपको कि आपको भाई इसको इक्वेशन 1 के इक्वल एज्यूम कर लेना है, ठीक ना। तो लिखेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन आई हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए ऊपर में क्या है ई के पावर tan इनवर्स एक्स, तो हम ई के पावर टी लिख देंगे, ई के पावर टी लिख देंगे। नीचे में क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या है हमारा dx, यहाँ से अगर हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा, तो dt हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और dx हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बताइए क्या आ जाएगा, dx क्या आ जाएगा, dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो एक मिनट रुकिएगा जरा, dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, देखिए ऊपर नीचे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है,
ऊपर नीचे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, यहाँ पर ऊपर नीचे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमारा 1 + x² और 1 + x² कैंसिल हो गया है। अब क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग सभी फंक्शंस को एक अनदर फंक्शंस नहीं, एक अनदर वेरिएबल t में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देखिए e के पावर t dt, e के पावर t dt। और e के पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, e के पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा क्या आ जाएगा, e के पावर t और प्लस में कोई एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। अब जो फाइनल हमारा जो इंटीग्रेशन आया है, यहाँ पर हम लोग जो भी t को एज्यूम किए थे या फिर सब्स्टिट्यूट्स किए थे उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, रख देंगे या पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई पुट, देख लीजिएगा एक बार, पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हम लोग पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और इसके बाद हमारा क्या, इसके बाद हमारा फाइनल आंसर, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसलिए जो हमारा भाई इंटीग्रेशन है, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन जो है हमारा वो आ जाएगा i इज इक्वल टू e टू द पावर t का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ इसको tan इनवर्स x रख दीजिए, e के पावर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना, e के पावर tan इनवर्स x और प्लस में क्या हो जाएगा, एक कोई कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक से मैच करा सकते हैं इसका क्या आंसर है, यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट जो भी करना है आपको कर लीजिए, मतलब जल्दी थोड़ा। फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं। मतलब आपको कहीं भी अगर इंटीग्रेशन में ई के पावर को एक ई के पावर एफएक्स कहीं दिखे तो आपको जो भी ई के पावर है आप उसको एक अनदर वेरिएबल में पुट कर दीजिए और फिर इजीली उसको प्रोसीड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है ना। चलिए, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे भाई प्रोसीड करेंगे। देखिए देखिए आपको कुछ कुछ इंटीग्रेशंस, कुछ कुछ फंक्शंस आपको ऐसे नजर आएंगे भाई जो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। आपको कुछ उसमें मतलब कि तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, मतलब उसको भाई सीधे सीधे फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे यही फंक्शन मान लीजिए ना भाई, इसमें तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को करना क्या होगा, इसमें ई के पावर 2x है तो क्या नीचे वाला का डिफरेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें मेरे को पहले पहले क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा या उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर कुछ एक अनदर वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे टी या जेड की इक्वल, फिर उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी थोड़ा लगाना है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, आपको इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एज्यूम कर लेना है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई के पावर 2x माइनस 1, ई के पावर 2x माइनस 1, ई के पावर 2x प्लस
1 और dx। सही है ना, मतलब इतना तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चलेगा, इंटीग्रेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फॉलो करते चलना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई किसी ना ही ऊपर वाला का कुछ डिफरेंशिएशन मेरे को नजर आ रहा था, ना ही नीचे वाला का कुछ डिफरेंशिएशन नजर आ रहा था। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। हो सकता है हम लोग क्या करते हैं, ई के पावर एक्स को कॉमन करते हैं। पहले क्या करते हैं, ई के पावर एक्स को बाहर कॉमन कर लेते हैं फंक्शन से। देखिए देखिएगा एक बार, हम ऊपर में क्या करते हैं, ई के पावर एक्स को कॉमन बाहर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स। देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x हो जाएगा हमारा। देखिए ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से हमारा पावर कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए ई के पावर यहाँ 2x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। बताइए क्यों, क्योंकि ई के पावर एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ई के पावर माइनस एक्स से तो अब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए फिर देखिए नीचे में क्या लिखेंगे हम, नीचे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स को फिर क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं बाहर तो क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ऊपर नीचे ई के पावर एक्स इजीली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो नीचे वाला जो फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन मेरे को ऊपर दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें तो ई के पावर एक्स एज इट इज हो जाएगा। जस्ट ई के पावर माइनस एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर दें तो होगा तो ई के पावर माइनस एक्स ही होगा। और साथ के साथ जो भी मेरा एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और यही काम अगर हम इंटीग्रेशन में करते तो हमारा क्या आ जाता, डिवाइड में आ जाता, डिवीजन में चल जाता। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, मतलब कैंसिल कर देते हैं, ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक ना। ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आपको, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम अब इसको लिखने वाले हैं भाई। जो हमारा इंटीग्रेशन आई है, इंटीग्रेशन आई है वो क्या हो गया हमारा, देखिए ऊपर में क्या है भाई, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और क्या है माइनस में ई के पावर माइनस एक्स। नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और प्लस में ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स, डी एक्स। अब तो जस्ट वही बात हो गया ना, ये तो सीधे फॉर्मूला पर ही कन्वर्ट हो गया। मेरे आप लोगों को हम बताया था ना भाई, जब भी इंटीग्रेशन में, जब भी इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो, दो फंक्शन क्या हो, डिवीजन के फॉर्म में हो और नीचे वाला फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉग एफ एक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग को मतलब क्या करना है भाई कि कुछ पुट नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप लगे उसमें कुछ पुट करने तो आपका टाइम का वेस्टेज होगा और अच्छा खासा मतलब एलोंगेट भी हो जाएगा। मतलब तो हम क्या करेंगे, मतलब को वैसा कुछ प्रोसीजर को सोल्व नहीं करेंगे, एक फार्मूला शॉर्ट किए थे आपको, फार्मूला आपको याद होगा मेरे भाई। देखिए फार्मूला आपको हम बताए थे, फार्मूला में क्या बताए थे कि जब भी अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन नजर आए, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ऊपर में आपको एफ डैश एक्स अवेलेबल हो, नीचे में आपको एफ एक्स, मतलब नीचे वाला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको अगर ऊपर अवेलेबल हो, अगर इस फॉर्मेट में कहीं आपको दिखे तो भाई सीधे आप क्या कर देना है, लॉग एफ एक्स कर देना है। क्या कर देना है, लॉग एफ एक्स कर देना है, लॉग एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, सीधे इसका बताए थे। तो हम लोग जस्ट यही फार्मूला का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। पर हाँ इसके लिए शर्त है भाई, आपको फार्मूला मेंशन करना पड़ेगा बगल में कि भाई मेरे को ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, मतलब या फिर कभी भी ऐसे एग्जामिनर जो होते हैं मतलब वो देख नहीं जान पाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या यूज हुआ है। तो आप एक बार शॉर्टलिस्ट यहाँ पर नोट्स कर दीजिएगा कि हम लोग ये फार्मूला इसको यूज किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मतलब वी नो डेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए क्या है, ऊपर में आपको एफ डैश एक्स दिया होगा और नीचे में भाई एफ एक्स होगा, नीचे में क्या होगा, एफ एक्स होगा, इनटू में डी एक्स होगा। तो इसका फार्मूला आपको हम बताए भी थे
फॉर्मूला हम क्या होगा, लॉग लॉग मॉड एफ एक्स और प्लस सी। आप इसको पुट नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, मतलब नहीं तो उसमें आपको भाई थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, और हो सके कि मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी लगे उसमें। तो आपको क्या करना है, चुपचाप मतलब जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार इसको बनाना है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, मतलब तो आपको इसी वे में इसको एग्जाम में भी सोल्व करना होगा। आप एक बार ये लिख दीजिएगा भाई, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर नीचे वाला फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होगा तो डायरेक्ट हम लोग लॉग एफ एक्स यूज कर लेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट हम लोग लॉग एफ एक्स यूज कर लेंगे, मतलब क्यों झूठ मूठ के जाएंगे पुट करने जाएगा, मतलब थोड़ा बनेगा तो बनेगा ही, नीचे वाला को पुट कीजिएगा फिर ऊपर वाला आ जाएगा, वो बात की बात है। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। नीचे वाला फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मेरे को ऊपर दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट सी को ऐड कर दीजिए। और बताइए यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही इतना ही काम करना था इसमें, जो यह है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर भाई जिनको बनाना है उस मेथड से तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए हम नोट्स में कुछ लिखवा देते हैं। चलिए स्पेस है तो इधर नोट्स में लिखवा देते हैं। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छा से समझिए कि ये फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन का। हम लोग सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, जो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स है, इसको हम एक अनदर वेरिएबल में पहले कुछ पुट कर लेंगे या मान लेंगे, उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जिनको भी लेना है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हो गया, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ करने वाला है नहीं, मतलब हम लोग इसी में केवल पुट कर देंगे। देखिए आपको हम ये वर्किंग देंगे, आप घर से इसको सोल्व कीजिएगा आराम से। मतलब नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड होगा हमारा, इसको सोल्व करने के लिए जो सेकेंड मेथड होने वाला है, सेकेंड मेथड, इस सेकेंड मेथड में आपको कुछ करना नहीं है भाई। इस मेथड में आपको क्या करना है कि आपको पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, पुट टी इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब बताइए इसका हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे, डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा ना। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आई है, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन आई है, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 आई बराबर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर में क्या था मेरे भाई, ई के पावर एक्स प्लस था ना। देखिए तो एक बार चलते हैं उधर, देखते हैं क्या था। आप इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक ना, मतलब इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इधर ई के पावर एक्स प्लस नहीं है, इधर माइनस है, तो आप इधर माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर एक्स माइनस में ई के पावर माइनस एक्स है, और नीचे में क्या है हमारा, नीचे में क्या था, ई के पावर, देखते हैं क्या था, ई के पावर एक्स प्लस था ना, हाँ ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर माइनस एक्स था, और इंटू डी एक्स। डी एक्स देखिए हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स हमारा आ गया भाई डी टी अपन ई के पावर एक्स और माइनस में ई के पावर माइनस एक्स। देखिए कुछ कैंसिल आपको दिख रहा होगा, कैंसिल कौन कौन हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल आउट इजिली कर देंगे। ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद आपने इसको देखिए क्या, इसको तो आप टी पुट किए थे ना, मतलब है, तो जस्ट एक लाइन लिख लेते हैं। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, 1 बाई
टी डी टी, और 1/t/dt का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है। 1/t/dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस सी होता है ना, log ऑफ t प्लस सी। फिर ठीक उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा भाई, पुट कर दीजिएगा। क्या पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर माइनस एक्स। इसलिए आपका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा, लॉग, लॉग में और क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर माइनस एक्स और प्लस में सी, और फाइनल हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनल हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, हम तो कहेंगे कि भाई बहुत ही आसान है। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताइए, मतलब बस प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसको आप नोट्स कर लीजिए। सेकेंड मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है और चाहते हैं कि थोड़ा कॉपी अच्छा से सजाया जाए, तो आप इस प्रोसीजर को भी फॉलो कर सकते हैं, या फर्स्ट मेथड से भी आप इसको बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन मतलब जस्ट उसी प्रकार है, ई के पावर 2x है, ई के पावर 2x है। ये क्वेश्चन में हम आप लोग को भाई होमवर्क देंगे, क्योंकि भाई सेम टाइप का क्वेश्चन बनाना मतलब समझिए कि टाइम को वेस्ट करने के बराबर है, ठीक ना। तो आपको हम इसमें हिंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्या इसका हिंट्स है, और आप इसको अपना HW में भाई सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या है, जब हम इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे, तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, सही है ना। और नीचे में देखिए, एक मिनट हो जाएगा, ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x है और dx। आप इसको सीधे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिएगा, और उसके बाद आप सीधे पुट कर दीजिएगा भाई। देखिए क्या भाई पुट कीजिएगा, पुट t इज इक्वल टू ई के पावर 2x और प्लस में ई के पावर माइनस है 2x। अगर मेरे को बनाना तो हम कैसे बनाते हैं इसको, देखिए हम जानते हैं कि दोनों में दो दो बाहर आ जाएगा ना भाई, सीधे दोनों में दो दो बाहर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करते सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, पर दो तो बाहर है ना, तो दो तो बाहर है, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग दिस फंक्शन प्लस सी। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार ही इंटीग्रेशन में आपको स्पीड बनाना है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि इस फंक्शंस का सीधे जो इंटीग्रेशन होगा ये आएगा। पहले आपको भाई जज कर लेना एग्जाम में कि हाँ इसका आंसर यही है, तभी आपको प्रोसीड करना है। अगर आप आंसर में कन्फर्म है तभी आप जाइएगा, अदरवाइज फिर उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा। पुट ई के पावर 2x है प्लस ई के पावर माइनस 2x, ठीक है। आप देखिए हम डायरेक्ट dt/dx कर देते हैं। dt जब इसका dx हम करने वाले हैं, तो हमारा dt/dx क्या आ जाएगा, दो तो हमारा बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ई के पावर 2x इधर भी है, ई के पावर 2x है और माइनस में ई के पावर माइनस 2x आ जाएगा। बस हो गया, हो गया ना, ई के पावर माइनस 2x। देखिए वही जो 2 है, जो dx का वैल्यू आएगा dt अपन, जो dx का यहाँ से वैल्यू आएगा dt अपन 2 टाइम्स ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। और इसके बाद आप मतलब अपना बनाइएगा, आगे बन जाएगा। मतलब ऐसा कोई है नहीं कि इसमें नहीं बनेगा, आप बनाइए खुद से, मतलब कि हाँ ऐसे ये इस प्रकार बनेगा, तब ना आपका भी स्पीड होगा मतलब। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर चलना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, और आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। तो भाई इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब इसको आपको वैसे ही क्या करना है, सोल्व कर लेना है। बाकी हम जो बनाएंगे मतलब है, तो फिर आप लोग भी थोड़ा सा बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आसान लगेगा आपको कि हाँ यार बहुत आसान है, मतलब है कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको मतलब आपको भी बनाने का टाइम मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको इसको भी बनाना समझिए कि टाइम वेस्ट करने के बराबर ही है। tan स्क्वायर एक्स है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए
टेन स्क्वायर का तो सीधे इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना। क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है हमारा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x माइनस थ्री माइनस वन, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए इधर से, और dx यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। i इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस थ्री डी एक्स, फिर माइनस में क्या लिखेंगे बताइए, माइनस में क्या लिख देंगे माइनस में लिख देंगे dx ओनली, माइनस में लिख देंगे dx। फिर वही आपको प्रोसीजर करना है भाई, जो एंगल है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए और फिर प्रोसीड कर लीजिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन आई क्या आ जाएगा हमारा, इसको आप पुट करना पड़ेगा आपको, सेक स्क्वायर 2x माइनस जो थ्री है, इस 2x माइनस थ्री को कुछ पुट कर लीजिए, फिर आपका मतलब काम आसान हो जाएगा। हम देखिए यहीं पर पुट कर लेते हैं, पुट t इजकल टू 2x माइनस थ्री, तो हमारा dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई देखिए क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन आई क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, डी एक्स क्या है हमारा, डी टी बाई टू, सही है ना। और इधर इधर क्या है, ओनली माइनस में डी एक्स है, तो इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा 1/2 सेक स्क्वायर टी डी टी, और माइनस में देखिए इधर डी एक्स, बताइए क्या हो जाएगा। इसलिए हमारा जो इंटीग्रेशन आई है ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2 टेन टी सेक स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है ना, तो टेन टी और माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में सी। फिर फाइनल आंसर में आपको वही पुट करना होगा, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। इसलिए जो हमारा आंसर है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक मिनट रुकिएगा जरा, 1/2 टेन 2x माइनस थ्री, और माइनस में x और प्लस में c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और चलिए ज़रा उतारिए फिर, या स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए भाई कुछ कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, जिससे आप भी प्रैक्टिस करते रहेगा तो भाई आसान रहेगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई इसको आप होमवर्क में ही बनाइए। सेम क्वेश्चन है, तो भाई ये तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, इसका तो हम डायरेक्ट आंसर ही चाहेंगे तो भाई लिख देंगे। सेक स्क्वायर का है तो सीधे 10 7 - 4x आ जाएगा, और भाई -4 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसको लिख देते हैं भाई। आप इसको होमवर्क में कीजिए। इधर देखिए, हाँ ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पर भी आपको भाई दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को बोले ना, आपको बताया था पैटर्न। जितना भी आपको हम इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है सभी का पैटर्न बता चुके हैं। जब भी आपको साइन इनवर्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपको न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में नजर आएगा, तो आपको उसको पुट कर देना है, बस हो गया, इतना ही इसमें गेम है। क्या कर देंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई 1 - x² dx। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। आप सीधे पुट कर दीजिए। देखिए क्या पुट कीजिएगा, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बताइए हमारा dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स हमारा आ गया 1/1 रूट अंडर 1 - x²। dt बाई डी एक्स हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग इसको देखिए देखते हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन आई होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ऊपर में क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी माने हैं, ऊपर में क्या माने हैं, टी माने हैं। नीचे में क्या है हमारा, रूट अंडर 1 - x² है, और dx हमारे क्या आ जाएगा, dx का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, dx का अगर हम वैल्यू निकालने जाएं तो वो dt के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 - x² और dt के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इधर हम लोग ये और ये काट देंगे, क्योंकि भाई कट रहा है ऊपर नीचे, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। फिर क्या होगा, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा आई ओ टी डी टी हो जाएगा। और बताइए अब इससे आसान इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, टी का इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या हो जाएगा, t² बाई 2 और प्लस में सी। फाइनल रिजल्ट में आप क्या कीजिएगा, फाइनल रिजल्ट में आप बस आपको पुट कर देना है, पुट टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, पुट टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए क्या आ जाएगा, अब हम लोग आंसर लिखते हैं, इसलिए जो इंटीग्रेशन आई आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, t² बाई 2 है ना, टी क्या माने है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको आंसर मार्क कर दीजिएगा और अपने टेक्स्ट बुक से अपना मैच कर दीजिएगा, क्या ये सही है या गलत है।
चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट्स कर लीजिए, या फिर देखिए आपको हम इसलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, मतलब ताकि आप भाई नोट्स के लिए आपको रियल क्लास वाला फीलिंग है कि हाँ हम लोग रियल क्लास में जैसे पढ़ते हैं जस्ट उसी प्रकार पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा मतलब कि हाँ बस हम लोग उतार रहे हैं छाप रहे हैं जा रहे हैं, उतार रहे हैं छाप रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। रियल क्लास वाला फीलिंग आना चाहिए आपको। हम देखिए हट भी जा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छा से एक बार क्या कीजिए, समझिए। चलिए हो गया। अब भाई स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब दोबारा इसको देख सकते हैं, मतलब है ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बताइए इसको कैसे भाई सोल्व किया जाएगा। इसमें भी हमारा वही है इंटीग्रेशन, इसको आई के एज्यूम कर लेंगे। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, ऊपर में क्या है 2 cos x, 2 cos x प्लस माइनस में 3 sin x, और नीचे में देखिए क्या है, नीचे में क्या कर देंगे 6 cos x और प्लस में 4 sin x और dx। सही है ना, यहाँ तक तो सही है। नीचे में एक काम कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 को कॉमन लीजिएगा तो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन इधर नजर आ रहा है या साइन का डिफरेंशिएशन इधर नजर आ रहा है। तो आप नेक्स्ट स्टेप एक बार और लिखना पड़ेगा आपको, लिख दीजिए 1/2 कर दीजिए। ऊपर में क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x, और नीचे में क्या कर देंगे हम लोग, नीचे में हम लोग देखिए 3 cos x, 3 cos x प्लस 2 sin x और अपना dx ये हो जाएगा। और ये इसको हम लोग एक इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब आपको जो पुट करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट t इज इक्वल टू, देखिए क्या है 2 sin x है, तो आप 2 sin x पुट कीजिए, 2 sin x और प्लस में 3 cos x पुट कीजिए, प्लस में 3 cos x पुट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए dt/dx करते हैं तो आपको क्या मिलेगा अगर आप dt/dx करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए dt/dx कर देते हैं तो 2 cos x हो जाएगा और माइनस 3 sin x हो जाएगा। सही है ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको प्रोसीड करिएगा। चलिए स्पेस तो इस इधर हम लिए हैं, मतलब तो i इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/2, 1/2 हो जाएगा हमारा। ऊपर में क्या है 2 cos x, 2 cos x हो जाएगा, माइनस में 2 cos x है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1/2, 2 cos x माइनस 3 sin x, और जो नीचे वाला फंक्शन है इसको हम लोग क्या पुट किए हैं, नीचे वाला फंक्शन को हम लोग, नीचे वाला फंक्शन जो है उसको हम लोग क्या पुट किए हैं, t, और हमारा dx क्या आ जाएगा, dx देखिए क्या आ जाएगा dt अपन 2 cos x
-3 sin x। और आप देख रहे हैं मतलब कि भाई कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखिए इधर ये और इधर ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको भाई आंसर मार्क कर देंगे इजीली। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आई आएगा 1/2 और 1/t dt, 1/t dt आ जाएगा। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log 1/t dt का log t। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, देखिए ये होता है। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ t और प्लस c, देखिए इधर बट क्या है भाई 1/2 से मल्टीप्लाई भी है, तो हम लोग क्या कर देंगे इधर 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखिए इधर इधर हमारा 1/2 रह गया है, तो हम लोग इधर 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पुट t इज इक्वल टू, पुट t इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन है 1/2 log 2 sin x, 2 sin x और प्लस में 3 cos x और प्लस में c। और यही हमारा फाइनल फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग अपना भाई देख लीजिएगा आंसर को, और आपका आंसर अगर नहीं मैच करता है तो समझिए कि भाई एनसीईआरटी कुछ मॉडिफाई कर दिए इसमें, ठीक ना। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए मतलब। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं भाई, देख लीजिए एक बार इसको हम बनवा दिए हैं, मतलब सोल्व कर दिए हैं, आप देख लीजिए सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जस्ट उसी प्रकार इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/cos² x, और क्या है भाई 1 - 10x का होल स्क्वायर है, 1 - 10x का होल स्क्वायर है। बात तो वही आ गया कि अगर आपको नहीं दिखेगा कि हाँ क्या करना है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/cos² x क्या आता है, sec² x आता है, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 - 10x का होल स्क्वायर और dx। इधर आपको इक्वेशंस नहीं एज्यूम करना है, इधर इक्वेशंस नहीं, आप इधर एज्यूम कीजिए, थोड़ा इजी रहेगा मतलब एज्यूम करना। देखिए ये क्या है, पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है ना, तो 1
10x को टी पुट कीजिएगा। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर हो जाता है तो dt बाई dx क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सही है ना, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स ऊपर में लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स है। नीचे में हम लोग क्या भाई टी पुट के ना, तो टी का ये स्क्वायर हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिएगा मेरे को dx का वैल्यू चाहिए, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी टी अपन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा डी टी अपन माइनस में सेक स्क्वायर एक्स है। अब देखिए ये तो सेक स्क्वायर एक्स इधर कैंसिल हो रहा है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए और माइनस को बाहर आप कॉमन में रख लीजिए, सही है ना। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है आई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस 1/t है, तो t के पावर क्या आ जाएगा -2 और dt, सही है ना। तो इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आई आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस, और देखिए t के पावर -2 + 1, तो क्या आ जाएगा -1, और -1 से हम डिवाइड भी कर देंगे और प्लस में c। तो जो हमारा फाइनल आएगा, फाइनल इंटीग्रेशन आएगा आई क्या आ जाएगा, देखिए आई इजिकल टू माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस ना, 1/t + c। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको इधर केवल पुट कर देना है, पुट t इजिकल टू, आपको t इजिकल टू क्या पुट कर देना है, जो आप एज्यूम किए हुए थे। अब क्या एज्यूम किए थे, t इजिकल टू 1 माइनस 10x, इसलिए जो आपका इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा 1/1 + 10x, और प्लस में कोई कांस्टेंट c, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सही है ना। सही है, मतलब चल जल्दी से इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। जल्दी जल्दी इसको नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। जल्दी जल्दी आप इसको नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। चलिए हो गया ना, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, तुरंत देख लीजिएगा यहाँ पर भाई, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। सही है भाई, 1 माइनस, ये हल्का फुल्का भाई मिस्टेक अपने साथ सुधार लीजिएगा, ये इससे कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए बताइए, तो ये भी तो हमारा टाइप के अंडर में ही आता है, आपको बताए थे कोस रूट एक्स इस टाइप का, तो साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स एग्जाम्पल भी लिए थे आपको हम, बताइए इससे आसान क्या हो सकता है, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स हम आपको एग्जाम्पल भी लिए थे। तो आई इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इंटीग्रल्स कॉस रूट एक्स है बाई रूट एक्स और
dx हो गया ना। पुट कर दीजिए सीधे आप, t इज इक्वल टू रूट एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, तो आपको बताया था ना, मतलब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 बगल में आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है ना, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 या 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, सही है ना। क्या कर दिए हम, चलिए चलिए हो गया ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोले थे ना आपको, हमेशा इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना है, आपको इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लेना है, नहीं तो मैं रुक जाइएगा, चलिए हम्म, आपको इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लेना है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए हैं, तो जब इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए हैं, तो भाई लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या है, कॉस टी रूट एक्स, और अपना dx क्या आ जाएगा, dx अपना आ जाएगा, देखिए dx क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। देखिए यहाँ जो dx का जो वैल्यू है, हम dx का वैल्यू इधर से पुट कर रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, dx को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, dt को 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और सीधे यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इधर देखिए, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कॉस टी डी टी, कॉस टी और डी टी। अब बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन आएगा, तो सीधे हम लोग यहाँ पर अपना आंसर लिख देते हैं, इसलिए अपना जो आंसर आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू साइन टी और प्लस सी, साइन टी प्लस सी, तो पुट टी इज इक्वल टू, क्या एज्यूम किए थे टी को, रूट एक्स, टी इजकल टू रूट एक्स, तो इसलिए देखिएगा, मतलब हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन आई है, साइन रूट एक्स और प्लस सी, और यही अपना क्या हो जाएगा फाइनल
आंसर हो जाएगा, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट्स कर लीजिए इसको। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको नोट्स कर लीजिए। जल्दी जरा इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हो गया। हो गया तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट, आएंगे जल्दी इसको ख़त्म करते हैं आज। मतलब आज मेरे को प्लानिंग तो किए थे भाई कि बहुत ख़त्म करना है, पर लग रहा है कि भाई नहीं हो पा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन और ही डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, आई होप कि सभी लोगों को भाई बेहतर समझ में आ रहा है। देखिए हम एकदम आपको जो रियल ऑफलाइन क्लासेस का फीलिंग आता है वैसे दे रहे हैं, मतलब ताकि भाई लेक्चर भले 2-3 लेक्चर थोड़ा इस पर ज़्यादा जाए, पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ इसमें हड़बड़ाहट है। इधर देखिए, इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, sin 2x, sin 2x है ना, इंटू में cos 2x और dx। इधर देखिए, आपको पुट करना होगा। क्या पुट करना है यहाँ पर, पुट करने का भी यहाँ पर पैटर्न होता है कि हम पुट क्या करेंगे। देखिए, रूट के जो अंदर में जो फंक्शन होता है हम उसको फोकस करेंगे। क्या रूट के अंदर में जो फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन आपको बाहर दिख रहा है, तो मेरे को तो दिख रहा है sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x हो जाएगा। देखिए इधर हम पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू sin 2x, हो जाए ना। तो बताइए हमारा dt/dx क्या आ जाएगा, dt/dx हमारा हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cos 2x आ गया, हो गया ना, 2 टाइम्स cos 2x। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि इसलिए आप dx का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपको तो dx का वैल्यू ही चाहिए। तो dx का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा हमारा, dt अपन 2 cos 2x आ जाएगा ना। यही सेम वैल्यू चाहिए मेरे को। हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर में क्या माने हैं टी, तो रूट के अंदर में टी है, और इधर देखिए cos 2x dx है, तो cos 2x dx का वैल्यू क्या आया है मेरा भाई, dt अपन देखिए टोटल में हम लिख देते हैं, dt अपन क्या है, 2 cos 2x, 2 cos 2x है। तो बताइए हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, इधर इधर हमारा cos 2x और cos 2x कैंसिल हो रहा है, तो आपको कैंसिल कर देना है। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन आई है, जो हमारा इंटीग्रेशन आई है, ये तो 1/2 तो हमारा बाहर आ गया, 1/2 हमारा बाहर आ गया। और ये क्या देखिए, √t और dt, और dt। तो आपको हम फॉर्मूला भी बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, √t/dt का नहीं याद है तो आप इधर मतलब छोड़िए, फिर से इंटीग्रेशन कीजिए। 1/2 टी के पावर देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 में 1 को ऐड कर दीजिए तो भाई 3/2 आ जाएगा, और 3/2 से आपको
डिवाइड भी करना होगा, 3/2 से आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक ना। और प्लस में सी, स्पेस तो हम नहीं लिए हैं मतलब, तो यहाँ पर आप लोग पुट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं पुट करके मतलब हो पाता है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन आई हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इधर दो दो तो कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया है, सही है ना। तो 1/3 टी के पावर 3/2 और प्लस में सी, इतना मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, टी का भाई वैल्यू पुट कर देंगे। पुट टी का वैल्यू, जो टी का वैल्यू sin 2x है, हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे sin 2x तक। देखिए हमारा इंटीग्रेशन आई क्या आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन हमारा आई है वो आ जाएगा 1/3 टी क्या है sin 2x, इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में सी, सॉरी सी प्लस में क्या हो जाएगा सी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप नोट्स कर लीजिए। और भाई घर पर प्रैक्टिस करते रहिए इंटीग्रेशन को भाई, इससे बेस्ट तरीका आपको भाई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। और देखिए हम अच्छा खासा लेक्चर ले रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि हम लोग एक चैप्टर को, एक टाइप को ख़त्म करने में मतलब 4-5 लेक्चर हम लोग काउंट कर ही रहे हैं। मतलब तो समझिए कि जस्ट ये आपको ऑफलाइन क्लास वाला फीलिंग आना चाहिए। चाहते नहीं हम तो चाहेंगे कि भाई इसको 2 क्लास में निपटा देंगे पूरा फास्ट करके। पर आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा जल्दी इसको आप ऐसे ही करिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जल्दी इसको आप थोड़ा सोल्व कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको प्रोसीड करते हैं और ख़त्म करते हैं। चलिए हो गया ना भाई, हो गया तो भाई हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग भाई रिवीजन करते रहिए घर पर प्रॉपर। इससे क्या हो जाएगा कि आपको भाई प्रैक्टिस बना रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को भाई हम लोग इस तरीके से मतलब सोल्व करेंगे। और मतलब जितना भी टाइप है एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को आप मतलब क्या करिए कि रफ में, एक रफ कॉपी में जो होगा आपका, 1 बार 2 बार 3 बार आप मल्टीपल टाइम्स उसको क्या कीजिए कि मतलब प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि मतलब आपका पकड़ बहुत ही अच्छा हो जाएगा सब्जेक्ट में, इंटीग्रेशन में बहुत ही आपका अच्छा एक पकड़ हो जाएगा। लगेगा कि हाँ भाई मेरे को अब रियल टाइम फीलिंग आ रहा है, मतलब कि ये ऐसे होता है। चलिए ठीक है। इधर देखिए, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी जो 28 नंबर है इसको भी हम लोग वही करना है कि नीचे में जो भी रूट के अंदर, हमेशा याद रखिएगा रूट के अंदर जब भी आपको नजर आएगा तो आपको उसी को पुट करना है, क्योंकि उसी का डिफ्रेंसिएशन आपको ऊपर या अगल या बगल में अवेलेबल रहने वाला है। तो ऊपर में क्या है कॉस एक्स है, नीचे में क्या है 1 + sin x है, नीचे में क्या है 1 + sin x है। ये जो 1 + sin x है, मतलब देखिए 1 + sin x को अगर हम टी पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए पुट टी इज इक्वल टू 1 + sin x कर देते हैं। अगर आप डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स कीजिएगा तो, अगर आप डी टी बाई डी एक्स कीजिएगा तो भाई 1 का हो गया sin x का cos x हो जाएगा ना। और इसलिए जो आपका dx का जो भी वैल्यू आएगा, dx का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स आ जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स आ जाएगा। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको भाई बॉक्स में हम रख देते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम देखते हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा हमारा। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या है भाई, कॉस एक्स है, ऊपर में क्या है, कॉस एक्स, नीचे में क्या पुट किए हैं, रूट टी, और डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स। और ये देखिए कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो गया, इसलिए जो हमारा आई है ये क्या आ गया, 1/√t डी टी। और आपको हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बताए थे फॉर्मूला में, 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2√x आता है, 2√x आता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 2√t और प्लस में c। फाइनल आंसर में हम लोग पुट कर देंगे जो t का हमारा वैल्यू है, पुट t इज इक्वल टू, पुट t इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1 प्लस साइन एक्स, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। और इसके बाद जो जो भी आएगा हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी हमारा इधर मिलने वाला है फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट देखिए 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना, और प्लस में c, प्लस में क्या हो जाएगा c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, मतलब सही है। चलिए इसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास अभी टाइम है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, जहाँ तक आज हो पाता है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है, मतलब कि मेरे को आज इतना ख़त्म ही करना है, ऐसा कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आई इजिकल टू हमारे देखिए क्या आ जाएगा, कॉट, सॉरी कॉट एक्स है, लॉग साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा। आपको क्या पुट कर देना है, देखिए कॉट क्या आता है, कॉस बाई साइन आता है, कॉट, कॉट क्या आता है, कॉस बाई साइन। तो देखिए लॉग को पुट कीजिए, हो जाएगा काम, पुट टी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अगर हम डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो देखिए लॉग साइन एक्स का क्या आ जाएगा, 1/sin x तो आएगा ही आएगा, लॉग एक्स का 1/x होता है, और साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स आता है। इसलिए जो हमारा डी टी बाई डी एक्स है, जो हमारा डी टी बाई डी एक्स है, ये हमारा आएगा कॉस बाई साइन कॉट एक्स, क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉक्स में रख देंगे, और जब डिफ्रेंशिएशन को करेंगे उस टाइम इसको हम लोग पुट कर देंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद इसको हम लोग पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ गया ना। तो हाँ एक बात और, इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 भूल गए, तो आपको भाई इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना है कि हमारा क्या है, इक्वेशंस 1 है। नहीं आया समझ में तो थोड़ा सा स्पेस लेकर हम लिखना चाहते हैं इसको, तो स्पेस लेकर भी लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 इसको हम एज्यूम कर लिए हैं, सही है ना। लिखते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू
देखिए इधर क्या है, कॉट एक्स, क्या है, कॉट एक्स। लॉग साइन एक्स को तो टी पुट किए हैं, टी मान लीजिए लॉग साइन एक्स को। डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी टी बाई कॉट एक्स, डी टी बाई कॉट एक्स आ गया, सही है ना। डी टी बाई कॉट एक्स आ जाएगा हमारा। देखिएगा एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, हम थोड़ा अच्छा से इधर लिख देते हैं सिंबल। सही है ना, हाँ। तो बताइए हमारा क्या इधर कैंसिल हो रहा है, इधर हमारा कैंसिल हो रहा है, कॉट एक्स और कॉट एक्स कैंसिल हो रहा है। तो आपको कैंसिल कर देना है, कैंसिल करने के बाद जो आपका इंटीग्रेशन बचेगा उसको लिख देना है। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी डी टी हो जाएगा। और टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसलिए आपका जो इंटीग्रेशन आई आएगा फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा भाई, टी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और प्लस में सी आ गया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस में सी आ जाएगा। हो गया ना। पुट कर दीजिए यहाँ से टी का वैल्यू, पुट कर दीजिए यहाँ से टी का वैल्यू, टी का वैल्यू अब क्या एज्यूम किए हैं, लॉग साइन एक्स एज्यूम किए हैं, लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स एज्यूम किए हैं। तो आपको वैल्यू को पुट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए बहुत ही आसान है, बस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू मैंने लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू और प्लस सी। और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरे भाई सभी लोग को आपको समझ में आया होगा, एक बेहतर तरीके से हम पढ़ाए हैं, मतलब आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक ना। तो आज का तो टाइम हमारा ओवर हो गया है, मतलब फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो रिमेनिंग जितना भी क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग जितना भी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मतलब आप नोट्स करें तो नोट्स कर लीजिए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए हम ईच क्लास जितना भी प्रत्येक क्लास हो रहा है इसमें 10-12 क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। आपका एक बार बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आगे क्वेश्चन सब समझ में आने वाला है। इन डिफिनिट अच्छे रहेंगे तभी आपको डिफिनिट समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्रैश कोर्स नहीं करवा रहे हैं, बस ऊपर झापर पुट करो ये करो आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब है तो क्रैश कोर्स नहीं है, फुल कोर्स है इंटीग्रेशन का। इसलिए आपको लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, हो सकेगा भाई 7.2 में मतलब 5-6 लेक्चर। अभी देखिए अभी भी आपका 2 लेक्चर आएगा, एक लेक्चर में क्या करेंगे, एनसीईआरटी को खत्म करेंगे पूरा, और जो एक लेक्चर आएगा उसमें क्या करेंगे बताइए, पूरा प्रीवियस पीवाईक्यू को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, खुश रहिए।